अस्सलाम वालेकुम गाइस, टेक ड्रीमर एसक्यू की एक और वीडियो के साथ दिस इज़ साकिब आगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में जैसे बताया था कि आप अपना रेज़्यूमे बिफोर अप्लाइंग फॉर अ जॉब और बाय द टाइम यू अप्लाई फॉर अ जॉब हाउ कैन यू मेक इट बेटर एंड हाउ कैन यू पिच योर पर्सनैलिटी। तो इस वीडियो में द पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो इज़ टू हाईलाइट दोज एरियाज़ जो कि आप इंटरव्यू देते वक्त बेहतर कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन समवन सिट्स फॉर एन इंटरव्यू तो वो उसको कुछ ऐसे हमारे एप्लीकेंट्स होते हैं जो कि बड़ा कैजुअली ले रहे होते हैं, तो या समटाइम्स बहुत ज़्यादा फॉर्मल ले रहे होते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए देयर आर फ्यू पॉइंट्स जो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं समझता हूँ कि आप तक पहुँचने चाहिए। आई वुड हाईलाइट दोस्त। तो बेहतर है नोट कर लें चीज़ों को और प्रैक्टिस करें। और थोड़ी सी प्रैक्टिस कैन मेक अ डिफरेंस when you are going to sell yourself. You have to be appropriate, to the point, very specific, or you have to be the best करते हैं। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि जब आप इंटरव्यू के लिए एक इन्वायरमेंट आपके पास एक ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे आप बैठ रहे हैं अपने इंटरव्यू के लिए, तो वो एक इट शुड बी अ वेरी क्वाइट इन्वायरमेंट जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता ये है कि हम किसी ऐसे रूम में बैठे होते हैं जिसकी विंडो पास होती है या जिसके आसपास हमारी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तो देर आर साउंड्स जो कि बीच में डिस्टर्ब करती हैं। और इसके अलावा देर आर डिफरेंट थिंग्स जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। तो सबसे पहले जो साउंड है दैट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू। जो नॉइस है एक्चुअली, तो वो जो आपके बैकग्राउंड नॉइस है वो इट शुड बी एलिमिनेटेड एज मच एज पॉसिबल। तो उसको पहले से ऐसी एक क्वाइट जगह पे इंतखाब करें। जैसा कि समटाइम्स इफ़ यू आर नॉट ईजी गिविंग इंटरव्यू फ्रॉम योर होम, तो आप किसी कैफ़े का इंतखाब कर सकते हैं या किसी से आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर सकते हैं। तो इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन कि अगर आप किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं और आप समझते हैं कि मेरे लिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो उसके लिए प्रिपेयर करें। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि आप अपनी साइड से जब आप एक एफ़र्ट पुट कर रहे होते हैं तो वो नज़र भी आती है, वो देखने वाले को पता चलता है कि इसने तैयारी की है। और जिसकी तैयारी नज़र आती है उसको डेफ़िनेटली प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। दूसरी, अपनी पर्सनैलिटी को यू शुड लुक वेरी नीट। आपका जो ड्रेस है दैट शुड बी वेरी सिंपल एंड नीट, ठीक है, एंड ग्रेसफुल। तो उसमें कोशिश करें ऐसा ड्रेस आपका हो जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना करे, बहुत ज़्यादा ब्राइट ना हो, नीट हो। और आपके जो हेयर कट है, आपका जो फेस है, दैट शुड लुक वेरी नीट एंड रेडी फॉर दैट इंटरव्यू। और आपका जो जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आपका फेस है, दैट शुड शो द एक्टिवनेस, द पैशन, द कॉन्फिडेंस। तो ये सारी चीज़ें आपके फेस पे नज़र आनी चाहिए। एंड आपका जो जो ड्रेस है वो भी इन सारी चीज़ों को ऑटोमेटिकली उसके साथ सिंक करे। और आप अपने ड्रेस को कैरी कर रहे हो, आपके फेस पे जो है जो कॉन्फिडेंस है उसके साथ वो दोनों चीज़ें सिंक अप हों। तो आपको यू शुड लुक एक्टिव, यू शुड लुक पैशनेट, यू शुड लुक कॉन्फिडेंट। तो ये एक बहुत फैक्टर है। नंबर 1 चीज़ मैंने बताई, आपका इन्वायरमेंट क्वाइट होना चाहिए। नंबर 2, आपको नीट लगना चाहिए। आपको नंबर 3, आपको कॉन्फिडेंट लगना चाहिए, आपको पैशनेट लगना चाहिए, आपको एक्टिव लगना चाहिए कि यू रियली वांट दिस जॉब। फिर इसके अलावा जो आपका इस बैकग्राउंड है, नेक्स्ट चीज़ हम जैसे पहले इन्वायरमेंट की मैंने बात की कि उसमें नॉइस नहीं होनी चाहिए, तो इसी तरह आपके इन्वायरमेंट को भी डिस्ट्रैक्टिव नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे होना चाहिए कि आपको कोई देखने की बजाय आपके बैकग्राउंड की किसी ऐसी चीज़ को या ऐसे कलर को देख रहा है कि आपकी तरफ से उसका ध्यान हट रहा है। तो ये इट्स ऑलवेज़ इम्पॉर्टेंट कि आपका जो बैकग्राउंड है, जो आपका सराउंडिंग्स है, इट शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट समवन फ्रॉम योर पर्सनैलिटी, फ्रॉम द थिंग्स यू आर टॉकिंग अबाउट। और इसी चीज़ में इन्वायरमेंट से रिलेटेड फोर्थ थिंग में हम ये भी देखते हैं कि आपकी जो लाइटिंग है, जो रूम की लाइट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप
सनलाइट को फेस कर रहे हैं, दैट्स द मोस्ट आइडियल थिंग कि अगर आपके पास सनलाइट है, आप किसी ऐसी विंडो के सामने बैठ सकते हैं अगर मॉर्निंग है तो आपको सनलाइट फेसिंग हो, इतनी हो कि आपका जो फेस है बड़ा प्रोमिनेंट दिखे, एक एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा दिखे। लेकिन अगर आप रात के टाइम पे किसी रूम में बात कर रहे हैं तो आपकी जो लाइटिंग है इट शुड बी वेरी वेरी गुड ऑन योर फेस। आपका फेस बड़ा एक्टिव नज़र आना चाहिए, बड़ा प्रोमिनेंट नज़र आना चाहिए। और उससे समटाइम्स आप एक स्टैंड होता है जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो ये यूट्यूबर्स और ये टिकटॉकर्स इस्तेमाल करते हैं, ट्राईपॉड स्टैंड होता है जिसमें लाइट भी होती है। तो इस तरह का स्टैंड है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है इट्स फाइन। लेकिन ये है कि आपके फेस जो है वो आपका फेस है वो बिल्कुल लाइट के सामने हो, या एटलीस्ट आपके हेड के ऊपर ऐसी लाइट हो जो कि आपको ब्राइट। तो लाइटनिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट। तो उसके बाद फिर हम अगर बात करते हैं कि जब ये सारा इन्वायरमेंट की हमने बात कर ली, फिर हम ये चलते हैं कि हाउ यू स्टार्ट, व्हेन यू स्टार्ट, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड व्हेन यू बिगिन द इंटरव्यू, व्हेन द इंटरव्यू इज़ स्टार्टेड। तो उसमें आपको पता है सबसे पहले ग्रीटिंग है, अस्सलाम वालेकुम है, हेलो है, गुड मॉर्निंग है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो यू शुड ग्रीट वेरी वेल, उसको आप प्रैक्टिस करें। Good morning, John. How are you? Assalamu alaikum, Ahmed. How are you? Um, if someone asks you, Assalamu alaikum, Ahmed, how are you? You can say, Walaikum assalam. I'm good, thank you. Alhamdulillah. How are you? So always respond well. If someone greeted you well, you should respond well. तो इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समटाइम्स डिफरेंट तरह की ग्रीटिंग्स होती हैं तो उसमें लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, और मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स ग्रीटिंग जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाती। तो लोग पूछते हैं कि हाउ आर यू, तो इसका सिंपल सा समटाइम्स बड़ा इनकम्प्लीट और इनअप्रोप्रिएट आंसर, आई एम फाइन, एंड दैट्स इट। सो दिस इज़ नॉट गोना वर्क। ये पहला इंप्रेशन है और जिसमें आप जो है आपको किसी ने ग्रीट किया एंड यू डिड नॉट ग्रीट बैक, ठीक है। तो इस चीज़ को देखें, इसको थोड़ा सा लर्न करें, जैसे मैंने थोड़ा सा एग्जांपल करके बताया आपको एग्जांपल से। तो ग्रीट बैक ऑलवेज, या जब आप अगर फर्स्ट ग्रीट कर रहे हैं तो इट शुड बी। तो इसमें बहुत सी एग्जांपल्स हैं वो मिल जाती हैं कि हाउ यू कैन ग्रीट व्हेन यू स्टार्ट द इंटरव्यू। तो एक तो ये चीज़ है। सेकेंडली, जो आपका इंट्रोडक्शन है ग्रीटिंग के बाद, मोस्ट ऑफ द टाइम्स एन इंटरव्यू आस्क, जो इंटरव्यूअर है वो पूछते हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आई वुड लाइक टू नो अबाउट योरसेल्फ। ये एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको पता तो है लेकिन आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो उसमें जो जिन लोगों के तो माइंड में कुछ चीज़ें होती हैं वो तो बता देते हैं, जो उसी वक्त प्लान करते हैं या सोचते हैं वो बड़ा काफ़ी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सी थॉट्स होती हैं उनकी, जो वो इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कभी राइट निकल जाते हैं, कभी लेफ़्ट निकल जाते हैं। बहुत बेहतर है कि आप इसको प्रिपेयर करें, आपको पता होना चाहिए आपका स्किल सेट, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, आपका एक्सपीरियंस, वो सारी चीज़ें जो आपने अपने रेज़्यूमे में मेंशन की हैं उसको आप प्रैक्टिस करें, अपने बोल के प्रैक्टिस करें कि ये है मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम ये है, मेरे रेज़्यूमे में जैसा कि मेंशन है मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मैं ये हूँ, मैंने इस चीज़ पे काम किया। तो एक बड़ा एक कम्प्रीहेंसिव सा इंट्रोडक्शन देना इज़ समवन एक्सपेक्टिंग, जो आपका इंटरव्यूअर है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपका एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव सा, समटाइम्स एक जो नेगेटिव चीज़ है वो मैं बता देता हूँ। समटाइम्स लोग कहते हैं कि मैं ये हूँ, मेरा इतना एक्सपीरियंस है और मैं रिसेंटली यहाँ जॉब कर रहा हूँ, दैट्स इट, विच गोज़ अगेन वेरी रॉन्ग। ये एक रॉन्ग इंप्रेशन जाता है कि दैट्स इट, दैट्स व्हाट यू हैव डन सो फार, हालांकि आपने पास्ट में बहुत कुछ किया होता। तो इस चीज़ को प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। इस चीज़ के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। आपको वो सेक्शंस याद होने चाहिए कि जिसमें आपको ये पता हो कि मैंने किस किस चीज़ का को इंट्रोड्यूस करना है, मैंने अपनी पर्सनैलिटी के बारे में क्या बताना है।
मैंने अपने बारे में बताना है, मैंने फिर अपने स्किल सेट के बारे में बताना है. देन आई हैव टू मूव टू माय एक्सपीरियंस वन बाय वन. देन आफ्टर माय एक्सपीरियंस आई हैव टू हाईलाइट सम ऑफ माय प्रोजेक्ट्स. समटाइम्स इंटरव्यूअर खुद पूछता है कि व्हाट इज़ योर tell me about any project which inspired you, which gave you some challenges, which you think that that's the best thing that you have done so far. उससे पहले आप थोड़ा सा कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बता सकते हैं, और अगर इंटरव्यूअर उसमें इंटरेस्टेड होगा तो फिर वो उसको आगे लेकर चलेगा. लेकिन ऐसा प्रोजेक्ट बताइए जिसमें आपने वाकई कुछ किया है, जिसके बारे में आप जानते हैं, जिसके बारे में आप सिर्फ इसलिए नहीं बता रहे कि उसका एक इम्प्रेशन जाए, बल्कि इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि आपको उसके बारे में, उसकी जो स्टैक है उसके बारे में, उसका जो पर्पस था उसके बारे में, जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व की किसी क्लाइंट की, उसके बारे में यू हैव अ वेरी गुड आइडिया. तो जब आप ये पूरा एस्पेक्ट कवर करते हैं प्रॉब्लम से लेकर सोल्यूशन तक, तो दैट शोज़ कि आप पूरी तरह इन्वॉल्व रहे हैं, आप टीम प्लेयर हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, आप ओनरशिप लेके काम करते हैं. यू नो द प्रॉब्लम, यू नो द सोल्यूशन, यू न्यू द प्रॉब्लम, यू वर्कड ऑन इट. आप जानते हैं उसके कैसे उसको आपने कैटर किया डिफरेंट चीज़ों को, एंड देन आपने उसको डिलीवर किया. और उसमें फिर फर्दर चीज़ें हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उसमें इस्तेमाल हुई, जो उसमें मेथडोलॉजीज़ इस्तेमाल हुई. अगर आप बैक एंड डेवलपर हैं, आपको पता हो आर्किटेक्चर उसमें कौन सा इस्तेमाल हुआ, बनाया किसने, ये एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन इस्तेमाल कौन सा हुआ, व्हाट यू हैव रियली यूज्ड इन इट, वो स्टैक से लेके आर्किटेक्चर से लेके चीज़ें पहले से प्रिपेयर होनी चाहिए. प्रिपेयर योर इंट्रोडक्शन, प्रिपेयर व्हाट यू हैव डन इन द पास्ट, उसको पहले से थोड़ा सा रिहर्स करें. रिहर्स करना बहुत ज़रूरी है. और ये सारी चीज़ें आप ज़रूर कर रहे होंगे, लेकिन ऐसे ऐसे मूड में कर रहे होंगे कि आप इसके बारे में एक्साइटेड रहे हैं, आप इसके बारे में इस तरह की चीज़ों में एक्साइटेड होते हैं. तो चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, एक्साइटमेंट नज़र आनी चाहिए, अगेन कॉन्फिडेंस एंड पैशन नज़र आना चाहिए. तो आई बिलीव ये जो एक बॉडी लैंग्वेज है, ये अगेन इट प्लेज़ अ वेरी गुड रोल, इट प्लेज़ अ वेरी इफ़ेक्टिव रोल. और ये बड़ा अच्छा एक इम्प्रेशन देती है इंटरव्यूअर के ऊपर कि व्हाट यू आर डूइंग इज़ यू नो इज़ डूइंग विद द पैशन, इज़ डूइंग विद द ओनरशिप. और then another next thing is that you should listen the interviewer very carefully. सवाल गंदम जवाब चना नहीं होना चाहिए. वो कुछ पूछे, आप कुछ बताएं, ऐसा नहीं होना चाहिए. ऐसा मौका नहीं आना चाहिए कि उसने कहा नो 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 वेट आई आस्क्ड अ डिफरेंट थिंग, मे बी यू गॉट इट रॉन्ग. ऐसी सूरत हाल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि देखें एवरीथिंग, द वर्स्ट गैप इज़ द कम्युनिकेशन गैप. वो चाहे हमारे रिलेशन में हो, वो चाहे हमारे प्रोफेशन में हो, वो चीज़ों को बिगाड़ देता है. तो हमें जो कम्युनिकेट हो रहा है वो अगर सही से समझ नहीं आ रहा तो हम पूछ सकते हैं, लेकिन हम उसका गलत आंसर, रॉन्ग आंसर करने की बजाय, एक डिफरेंट डायरेक्शन देने की बजाय, और समटाइम्स ऐसा होता है कि आप एक रॉन्ग आंसर दे रहे होते हैं और देते चले जाते हैं, और इंटरव्यूअर खामोशी से सुनता रहता है कि आप क्या कह रहे हैं, और आफ्टर 2-3 मिनट्स जब आप बोल चुके, उसके बाद वो कहता है एक्चुअली मेरा ये मतलब नहीं था, मैंने ये पूछा था. तो वो बड़ी एक एम्बैरसिंग सिचुएशन है. तो लिसन केयरफुली. इफ़ यू डोंट know what he's or she's asking, ask again. Never cut the interviewer. पहले सुनिए फिर बोलिए. अगर आप बोल रहे हैं और someone cuts you, stop, listen. हो सकता है वो आप इंटरवीन इसलिए कर रहा है कि you are telling something which he or she did not even ask. तो इसलिए वो ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले आप उसकी बात सुन लें और काटिए नहीं. फिर एक और एस्पेक्ट इसमें मैं ऐड करूँगा, दैट इज़ कि nod your head, which means that you are listening. So while listening, just smile and nod your head. अपना सर हिलाते रहिए कि मैं बात सुन रहा हूँ, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ. और अगर आप बिल्कुल ब्लैंक फेस और बिल्कुल स्टैटिक बैठे रहेंगे तो समटाइम्स इंटरव्यूअर आस्क, कैन यू हेयर मी, एम आई ऑडिबल. तो if someone says yes, okay, I thought you are not hearing me, you are not listening something, तो उसका मतलब कहने का यही होता है कि I am not feeling any attention. ठीक है. इसके अलावा ये भी होता है कि when you are introducing yourself, और जब आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे होते हैं पास्ट का,
तो उसमें कुछ ऐसी पास्ट में चीज़ें हुई होती हैं कि आप एक नेगेटिव चीज़ें जैसे हुई होती हैं, कोई कोई पास्ट में कोई क्लैश हो गया होता है, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ होता है कंपनी के साथ। ट्राई टू अवॉइड इट। सब चीज़ें बताने के लिए नहीं होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी आप कह सकते हैं, जैसे समवन आस्क के आप क्यों छोड़ रहे हैं जॉब, तो आप बता सकते हैं कि वहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो थोड़ा टॉक्सिक हो रहा था। ये कह सकते हैं, लेकिन ये कहना मुनासिब नहीं है कि मेरी मैनेजर के साथ जो है वो आर्ग्यूमेंट हो गया था। मैंने जो है वो मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल सैलरी नहीं देते थे, तो मैंने कहा कि अगर ऐसे है तो फिर मैं तो नहीं काम कर सकता। थिंग्स लाइक दैट। या मेरा अपने प्रोजेक्ट मैनेजर जो था वो मेरे पे बहुत प्रेशर डाल रहा था, उसकी उसकी बातें मुझे रूड लगती थी और उसने मुझे छुट्टी नहीं दी, समथिंग लाइक दैट। आई अप्लाइड फॉर अ लीव एंड दे जस्ट रिफ्यूज इट। मुझे एचआर से मसला था। तो मसले होते हैं हर कंपनी में, जिसमें आप जा रहे हैं उसमें भी होंगे। तो एवरीवन जो आपका इंटरव्यूअर है वो इमीडिएटली स्टार्ट्स रिलेटिंग कि ये हमारे साथ क्या करने वाला है, तो आप बड़े पोलाइट तरीके से एक अच्छे अंदाज में कि ये वहाँ पे था, तो आई थॉट कि इट वुड बी बेटर, बट मीन वाइल आई गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी विच आई एम हेयर फॉर। तो इस वजह से अदरवाइज इट वाज ओके फॉर मी। तो बीइंग ओके इज समटाइम्स यू हैव टू शो कि यू आर ओके विद मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, यू टेक इट नॉर्मली एंड देन यू रिस्पॉन्ड। कहते हैं ना वो, प्रॉब्लम इज़ हाउ यू रिस्पॉन्ड टू द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज़ एक्चुअली हाउ यू रिस्पॉन्ड टू द प्रॉब्लम। तो अगर आप प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में हैं, लेकिन अगर आपने उसको रिस्पॉन्स सही से किया तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एनी मोर, एटलीस्ट इट्स अ लर्निंग नाउ। फिर ये है कि अगर जब आप इंटरव्यू एंड कर रहे होते हैं तो उसमें समटाइम्स पूछा जाता है कि आपका जो आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछिए प्रोजेक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, कंपनी में इंटरेस्ट शो करें। और बहुत एक वैलिड यहाँ पे मैं आपको बताऊँ बड़ा इफ़ेक्टिव पॉइंट है कि नो देयर कंपनी बिफोर हैंड। आपको आपको इंटरव्यू से पहले उनकी कंपनी के बारे में रिसर्च होनी चाहिए, उनके बिज़नेस के बारे में रिसर्च होनी चाहिए, ताकि थोड़ा सा अगर वो पूछें आप जानते हैं तो आप कहें हाँ मैंने देखी हुई है आपकी प्रोफाइल, सो दे फील मोर क्लोजर, मोर कंफर्टेबल टॉकिंग टू यू। फिर ये है कि ड्यूरिंग दी कन्वर्सेशन एक चीज़ मैं स्किप कर गया एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लुक एट द कैमरा। कुछ लोग यूँ करके बात कर रहे होते हैं और इधर घुमा रहे होते हैं और आई कॉन्टैक्ट नहीं रखते। लुक एट द कैमरा, या अगर आप फेस टू फेस इंटरव्यू दे रहे हैं तो लुक एट द आइज़, फेस टू फेस देखें, आई कांटेक्ट रखें। ये बहुत ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंस देता है दूसरे को कि मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। तो अगर आप वर्चुअल कॉल पे हैं तो ऑफ कोर्स सामने हैं, क्योंकि ह्यूमन नहीं होता तो आप समटाइम्स इधर उधर देखते हैं, लेकिन ये जेन में रखिए कि दैट्स नेचुरल, लेकिन घूम फिर के आपको हाई कांटेक्ट बनाना है, दोबारा कैमरे की तरफ देखना है, ठीक है। इसके अलावा जब आप उसको क्लोज़ करें, इंटरव्यू क्लोज हो रहा हो, तो उसको बड़ा ग्रीट वेल अगेन, और शो के आप जो हैं वो यू विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयर बैक फ्रॉम देम। और इट्स क्वाइट इट्स वेरी नाइस टॉकिंग टू यू ऑल। तो I believe Azan is started, Zohar का time है, and I am just closing. Thank you very much. Appreciate क्या आप सुनते हैं, लाइक करते रहिए इनको, अपने जो आपके कोलीग्स हैं वहाँ तक फॉरवर्ड कीजिए। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग सम फीडबैक फ्रॉम यू गाइस। जहाँ पे गाइडलाइन रिक्वायर्ड है आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। और ट्रैक ड्रीमर SQ इज़ माई चैनल, अगर आपने उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। हैव अ वेरी गुड डे, गुड लक टू यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।